बनगे ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा गे कुसुम चढ़ाए हम गुरुदेव शरण में लीन रहे धीरे धीरे धर्म की बाट भय अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। अनंतरंग आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज दीक्षार्थी मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम आयोजित है। दीक्षार्थी भुवनेश्वर छोटी खाटू भुवनेश्वर बेताला परिवार में मुमुक्षु मोहक बेताला जो थोड़ी देर में यहाँ उपस्थित होने जा रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में 3 सितंबर को दीक्षा जैन भागवती दीक्षा स्वीकार करने जा रहा है। तो आज मुनिश्री के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ है। तो सभा के द्वारा मंगल भावना का उपक्रम आयोजित किया जा रहा है। दीक्षार्थी दर्शन करते हुए कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को। मंगलाचरण बालमुनि कुणाल कुमार जी। जा
असत से सत की ओर प्रस्थान, असंयम से संयम की ओर प्रस्थान, मोह से अमोह की ओर प्रस्थान दीक्षा है। चारित्र का ग्रहण में व्यक्ति धन्य होते हैं जो चारित्र ग्रहण के लिए तत्पर होते हैं, और वे व्यक्ति धन्य होते हैं जो चारित्र ग्रहण कर अपने जीवन को चारित्रमय बना देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पावन अनुकंपा एवं अनंत कृपा से भुवनेश्वर का मोहक बेताला वैराग्य भाव प्रस्फुटित हुआ और वह संयम के मार्ग पर प्रस्थित होने के लिए कृत संकल्पित हुआ। आगामी कुछ दिनों पश्चात गुरु चरणों में समर्पित होकर ये धवल पंक्ति में शामिल होगा। आज आप सभी देख रहे हैं, सबके सामने उपस्थित है, तो सर्वप्रथम दीक्षार्थी मंगल भावना के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष संजय जी सिंह जी को, वे मंगल भावना प्रस्तुत करें दीक्षार्थी को। सकल गौरवान्वित बेताल परिवार साधक जय विभिन्न समाज के आए पदाधिकारी साधक जय पूर्वांचल की धरा भिक्षु विहार जो पहले भी तपोमय था और आज मोक्षमय मोह के आने से बहुत अधिक पावन बन रहा है। एक छोटा सा बालक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का कितना आकर्षण रहता है, उस आकर्षण से हटकर एक बालक वैरागी बनने जा रहा है। पूर्वांचल सभा
दुनिया की चकाचौंध की उलझन से, दुनिया की चकाचौंध से उलझन से सुलझन की दुनिया में जा रहा है। दुनिया के तमाम ऐशो आराम को छोड़कर आज मोह वैरागी बनने जा रहा है। तो उनके प्रति, उनके शरीर में जीवन के प्रति शुभ मंगल कामना। वो ऐसे ही धर्मचंद्र की सेवा करते रहे, यही पूर्वांचल सभा उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता है। ओम नमः। सभा की ओर से मंगल भावना प्रस्तुत की गई। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम भुआ निधि कोचर। आए नहीं? ठीक है। आमंत्रित करूंगा विमल जी भंडारी, और उसके बाद तैयार है अगर उपस्थित हो तेरापन परिषद के अध्यक्ष राजीव जी बोत्रा और महिला मंडल की अध्यक्षा बबीता जी ठाकुर। दो में उपस्थित भाइयों और बहनों, परिवार, और सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है, सात्विक गौरव की बात है कि हमारे ही परिवार से मोहन दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही अच्छे पल है, हमारे लिए यहाँ पर खुशी मनाएं, लेकिन साथ साथ में हमें योग का भी ऐसा लग रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार, नैतिकता से प्रतिबद्ध, जैन धर्म के रीति नीति सिद्धांतों में अखंड आस्था रखने वाले एक महान व्यक्ति का नाम है मोहन। ये कसायों से लड़ने के लिए एक युद्ध करने जा रहा है, जहाँ पर इसके कसायों से लोग भारी लड़ने के अपनी आत्मा के उत्थान के लिए और जगत के कल्याण के लिए भी विकसित हो रहा है। मेरे मन में आता है, युद्ध भूमि में योद्धा कपे, युद्ध भूमि में योद्धा कपे, युद्ध भूमि में योद्धा कपे, सूर्य कपे आकाश, दीक्षार्थी अंतर मन कपे, करे दुष्कर्मों का नाश। मेरी देवदूत धर्म से प्रार्थना है कि मोहन के सानिध्य की जैविक अग्नि इसके मन और शरीर में अंतराल पैदा करते हुए, इसके मन और शरीर में अंतराल पैदा करते हुए चेतना के उस आयामों को जानने का, समझने का, को धारण करने का पथ प्रशस्त करें। बेताला परिवार के लिए बहुत सरल काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को दीक्षा में दे देना, बल्कि इन्होंने उसकी आज्ञा दी और इसलिए वो आगे आकर के साधुता स्वीकार कर लेगा। ये बहुत ही विकट काम है। धन की दौलत के औलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। आज तो हम इनकी स्थिति है, रोना चाहे रो नहीं पाए, दिल कितना मजबूर है, किसको पता है, कौन बताए, जब तो क्या मंजूर है, जब तो क्या मंजूर है। मैं छोटी नागरिक समिति मैं अपने भंडारी परिवार की ओर से इसे अनुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंत में मैं मोहक से ये कहना चाहूँगा, लक्ष्य प्रेरित बाण हो, ठहरने का काम के साथ लक्ष्य तक पहुँचे बिना प्रेम की विश्राम के साथ, और इसका जीवन किस प्रकार का हो, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, स्वप्न शून्य हो रात के, नहीं कामना बाकी हो, चले अनाहत रात प्राण में, सिर्फ चेतना बाकी हो, इन्हीं भावना के साथ वो कर। एक और दीक्षार्थी अपने ही क्षेत्र का, कोलकाता का, पूर्वांचल का अरम सिंह जी भी उपस्थित हैं। मोहक और अरम दोनों ही गुरु चरणों में साथ में दीक्षित होने जा रहे हैं। 3 सितंबर को साथ में दीक्षा है, तो दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं मंगल भावना के इस क्रम में। मैं आमंत्रित करूँगा देव के अध्यक्ष राजीव जी बोत्रा। एक दिव्य प्रकाश से दिव्य हाथों हुआ प्रकाशन है, एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ प्रकाशन है। जोग से जोग सही सर मेरा भिक्षु बिहार का यह आंगन है। भिक्षु बिहार का आंगन, फिल्में सितारे सारे करते आपको वंदन है। तपस्या करने वाले को मेरा सत अभिनंदन है, अभिनंदन है। गीता प्रभु वंदन
तेरा परिचय वस्तु युग प्रधान आचार्य श्री मास मंडी के चरणों में कोटि शानदार अकविराजी मुनि श्री दिनेश कुमार जी खान के चरणों में प्रकाश नाम उपस्थित आदरणीय सम्मानित युवा साथियों समस्त सरकार मेरा सादर जय जय। तब का जो सेवा करे वो सौभाग्य कहलाते हैं, उत्तम कर्मों के उद्भव से दिन ऐसा सुख पाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मोहन के काला एवं अरम सिंह की तब अनुमोदना डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आए हैं। तेरा परिवहन परिषद पूर्वांचल मोहन के काला एवं अरम सिंह के प्रति अनुमोदना एवं अभिनंदन करती है। सभी के प्रति अनंत अनुमोदन कामना ओम धर्म जय। इसी क्रम में महिला मंडल की अध्यक्ष बबीता जी तापे। हे ज्योति कुंड, हे ज्ञान कुंड, कृपा सिंधु कारण हार, युग निष्ठा युग शिष्टा, गुरुवर के चरणों की वंदन बारंबार। अद्र विराजित मुनि दिनेश कुमार जी खान इनको वंदन। आज अभिनंदन समारोह ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने जीवन की सार्थकता को समझा, पहचाना और आगे कदम बढ़ाया। मैं सम उपस्थित मोहन जी और अरम सिंह जी दोनों भाइयों के प्रति बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। उनके इस दृढ़ निश्चय की, उनके संयम पथ की अग्रिम शुभकामना देती हूँ। पूरे पूर्वांचल महिला मंडल समस्त नारी शक्ति की तरफ से आप सूखे सूखे इस मार्ग पर विचरण करो, निर्भीक आगे बढ़ते रहो, संयम पथ पर डटे रहो। समस्त सभा संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तित्व आज यहाँ उपस्थित है। आपके अपनी अनुमोदना में सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए कहना चाहूंगी, संयम बना आत्मा का श्रृंगार, संयम बना आत्मा का श्रृंगार, संयम जीवन का सार, संयम को देव भी करते नमस्कार, संयम से मिलता भाव भ्रमण का जब। आप सभी संयमी भाइयों को और गुरुवर के समक्ष उपस्थित होने वाले समस्त वैरागीजनों को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। जिन शासन का आपने मान बढ़ाया, तब से जीवन को कंचन बनाया, संयम मार्ग पर आप यूं ही बढ़ते जाना, करते आपके संयम पथ की अनुमोदना बारंबार। आपके संयम जीवन के लिए 100 साधुवाद। संयम के लिए तन ही नहीं, मन की मजबूती चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि संयम नहीं होता मन के बिना, और मन नहीं होता प्रेरणा के बिना, प्रेरणा नहीं होती संत समागम के बिना। और आप सभी को प्राप्त हुआ संतों का, गुरुवरों का समागम और अपने प्राप्त की प्रेरणा, और चढ़ पड़े उस मार्ग पर जहाँ जीवन का सफलतम पड़ाव है और अंतिम लक्ष्य आप प्राप्त करें, अपने संयम जीवन में गतिमान रहे। एक बार पुनः पूर्वांचल महिला मंडल समस्त नारी शक्ति की तरफ से आपके इस संयम, इस दृढ़ निश्चय के लिए अनुमोदना करती हूँ। महावीर जी बजाज हमारे मध्य उपस्थित हैं, छोटी खाटू से संबंधित है और दीक्षार्थी भी छोटी खाटू से हैं। तो छोटी खाटू की ओर से मंगल भावना व्यक्त करने को महावीर जी बजाज। पवित्र आत्मा आप सभी सुधीजन का मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। छोटी खाटू वासियों के लिए और छोटी खाटू की पावन धरती का यह आज बहुत ही गर्व और गौरव का क्षण है। गौरव के क्षण इसलिए नहीं है, एक दीक्षार्थी दीक्षा लेने जा रहा है, दो दीक्षार्थी हैं, दोनों दीक्षा लेने जा रहे हैं। और इसलिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस भौतिक चकाचौंध में घोर संस्कृति के प्रचार प्रसार के युग में अत्यंत सुख सुविधाओं से संपन्न अपने घर परिवार को छोड़कर एक दोनों पुण्यात्मा दिशा लेने जा रहे हैं।
मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे छोटे भाई प्रकाश विद्यालय का लाडला सुपुत्र अपने जीवन का कल्याण अपने स्वयं पद पर अग्रसर होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि छोटे भाइयों के यहाँ जो उपस्थित जितने भी जन समुदाय है उनमें अपार हर्ष है कि हमारी पावन धरती से कुछ वर्षों पहले इसी बेकाला परिवार के पूर्वज ने दीक्षा लेकर समाज देश एवं धर्म की सेवा की है। आज ये युवा मोहर अपने उस पद पर अग्रसर हो रहा है। जिस उम्र में लोग भौतिक सुख सुविधाओं में सफलता के शिखर को चूमने के सपने देखते हैं, उस समय मौका किशोर वय में आत्म कल्याण के मार्ग को चुनना, उसके दृढ़ मनोबल, अप्रतिम साहस, समर्पण एवं वैराग्य का जीवन उदाहरण है। मैं आज प्रकाश विद्यालय अपने पौधों पर लिए और विवेक और विद्या की सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि उनके परिवार के संस्कार में पला मोहर अपने गुरुजनों से दीक्षा पाकर, शिक्षा पाकर और जीवन को सफल बनाने के आगे बढ़ रहा है। और बंधुओं, जीवन में सफलता प्राप्त करना एक बड़ी बात नहीं है, जीवन को सार्थक बनाने की भी आवश्यकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मैं गुरु के इंगित अध्यात्म साधना को करते हुए मोह के आरंभ दोनों अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं डॉक्टर आर की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हिंसा की भीषण आंधी में संयम पथ को तुम अपनाए, हिंसा की भयंकर आंधी में संयम पथ को तुम अपनाए, कल्याणी वर्ता वाणी से अपने मन का ताल जोड़ाए। हम भी सारे स्वजन स्नेही करते हैं, मन यही कामना, खूब बटो वृक्षो तुम निखरो अंतर मन की यही भावना। मैं दोनों मुमत्सु आनंद सिंगी और मोहर प्रकार को अंतर मन से और ये साधुवाद देता हूँ कि वे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े और अपने जीवन को सार्थक बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम बजाज जी ने अपनी भावना व्यक्त की। इसी क्रम में आमंत्रित करूँगा दीक्षार्थी की बहन झलक बेटारा अपनी भावनाओं के साथ। झलक बेटारा। यह निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, वह काम भी निष्काम जो काम इनमें है। तुम इन्हें मात्र तेरा पद का आचार्य मत समझो, सच पूछो बंधुओं तो चारों धाम इनमें है। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार स्वामी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदन। उपस्थित धन परिवार सादर जय। आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक स्पेशल और प्रीशियस गिफ्ट दिया था। आप सभी सोच रहे होंगे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेशल गिफ्ट ही देते हैं, मगर ये गिफ्ट सिर्फ स्पेशल नहीं, अनमोल था। वो था मेरा भाई मोहन, क्योंकि मेरे और मेरे भाई का जन्मदिन एक ही दिन है। मोहन जैसे भाई को पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। हमारा रिश्ता हमेशा से बहुत खास रहा है। हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ कि उसने मम्मी से मुझे बहुत डांट पड़ा। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा था कि आमतौर पर जहाँ रक्षाबंधन पर बहन भाई से गिफ्ट मांगती है, वहाँ वो मुझसे ही गिफ्ट मांगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, यह सिलसिला चलता रहा। कई वर्षों से वह मुझे कहता, दीदी मैं दीक्षा लूंगा, और मैं कभी भी उस बात के लिए उसे मना नहीं करती थी और हमेशा उसका साथ देना चाहती थी। मुझे लगता था कि मुझे इतना मोह नहीं, और क्योंकि जब भी भुवनेश्वर में साधु साधियाँ मुझे दीक्षा लेने की प्रेरणा देते, तो मेरा उत्तर हमेशा यही होता कि जब भाव आएंगे तब जरूर लूंगी। लेकिन कुछ महीने पहले जब मोह का वैराग्य प्रबल हो गया, तब मुझे एक क्षण में यह
से ही इसे हाथ में कभी स्टिक, कभी सोड, कभी बांसुरी, कुछ न कुछ रखने का शौक था। अब आजीवन ये अहिंसा का प्रतीक ओंघा हाथ में लेगा। अब भी लड़ाई लड़ेगा, पर मुझसे नहीं, कर्मों से। बहुत कुछ बदल जाएगा, पर मुझे मेरे भाई पर पूरा विश्वास है कि जिस डेडिकेशन के साथ इसने इस संतता की राह चुनी है, उसमें ये सफल जरूर होगा। मैं भी कुछ मायने में शायद स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतार सकूं, यही मंगल कामना करती हूँ। अंत में मैं भाई मोहन के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ एवं मुंशु अलम के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ। बहन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और जब रक्षाबंधन आता है तब तो बहनों के लिए और ही अधिक भाई के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। तो ये अनुराग से विराग की ओर प्रस्थान कर रहा है मोहक। तो मोहक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं आमंत्रित करूँगा मोहक के दादाजी प्रकाश जी बेताला को कि वे अपने पुत्र के संदर्भ में आज के मंगल भावना उपक्रम में अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। प्रकाश जी बेताला। नमन गुजरात गोवा में प्रवास आचार्य मंच पर उपस्थित श्री दिनेश कुमार जी, श्री परमानंद जी, श्री कुमार जी और मेरे सामने उपस्थित है धार्मिक बंधु जी, वो हर्ष के साथ साथ मेरे परिवार का कोई परम सौभाग्य है कि आचार्य प्रबल ने कृपा करके और आगामी 3 सितंबर को मोहक की दीक्षा अनेक नाम दीक्षा को संग्रह कार्यक्रम में आ चुकी है और भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। हम लोग एक बात समझ में नहीं आई कि क्योंकि मेरा पोता है, बचपन से जन्म से लेके आज तक मैं देखता आया है, इतना चंचल, लेकिन हर चीज में जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता है। 2018 के अंदर पूज्य प्रवर का वर्तमान महोत्सव का कार्यक्रम भुवनेश्वर में हुआ था और कटक से भुवनेश्वर की तरफ पूज्य प्रवर पढ़ा रहे थे तो मेरा घर रास्ते में आता है। मोहन में हम सब परिवार वाले थे, वंदन किया और थोड़ा आगे बढ़ा चरण स्पर्श की भावों के साथ तो संत लोगों ने होगा सामने कर दिया। हमारी परंपरा की जो ज्ञान होता है तो स्पष्ट बनाई जाती है। पता नहीं आंखों से आंखें मिली होगी पूज्य गुरुदेव का ओस मोह में भी बहुत कुछ कहना मुस्कुराना उनकी विशेषता रही है और उसी दिन से इसके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। मुझे कोई संकोच नहीं ये बात कहने में। उसके बाद में जब भी दीक्षा की बात आती, मैं मुंशी बनूंगा, मैं दीक्षा दूंगा, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आज की भौतिकतावादी युग में इस चकाचौंध के अंदर हमें ऐसा निवेदन तक किया कि बीपीएससी स्कूल बहुत बढ़िया फेमस स्कूल है, उसमें पढ़ता था। हमने दूसरी और उससे बढ़िया स्कूल जिसमें छात्रावास है वहाँ रहे, संसार के चकाचौंध के अंदर अपने इस विराग के भाव को भूल जाए।
हालांकि अपने धर्म से मुझे कहावत है कि सब जिसको भेगा के एक बार जागृत हो गया और अपने नियमों के लिए जड़ है, गुरु के प्रति आस्था है, आपके सारे प्रयास सब बेकार है। और अपने तो इतिहास में लिखते उनसे करवाएंगे तब बहुत सी चीजें हम सुन पाएंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साथ रहना का पद कठिन है। मोहन, जिस रास्ते पर चलने के लिए तुम आज उद्यत हुए हो और कलकत्ता महानगर में उनकी दिनेश कुमार जी के सानिध्य में तुम्हारा अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है। एक वैरागी और मौजूद है। हम अभिनंदन किसका करते हैं? हमारे भारतवर्ष में एक संस्कृति रही है, अभिनंदन हमेशा त्याग का हुआ। संसार में त्यागना, आज गुरुदेव को आप देखिए 18 घंटे का परिश्रम करके और इस हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध लोग, विश्व प्रसिद्ध विभूतियां उनके चरणों में अपना मत्था निकालती है। नहीं, वो आचार्य महाश्रवण के चरणों में नहीं। आचार्य महाश्रवण ने जिस प्रकार से अहिंसा यात्रा करके और वो प्रेरणा जनमानस के अंदर जगाई, त्याग करने के प्रभाव, त्याग का मतलब सिर्फ भिक्षा लेना ही नहीं है। हम अनेक प्रकार से सारे लोग विकसित नहीं हो सकते, लेकिन हम आपसे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा प्रतिबंध, त्याग, अपने जीवन को सही मार्ग पर चला पाए, ऐसा करने में मुझे नहीं लगता किसी को कठिनाई होगी। आज कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। मैं आज इस अवसर पर प्रत्येक का काम करता हूँ मुझे दिनेश कुमार जी। एक बार विवेक और मोहन दर्शन करने आए थे तो बोले कि भाई जब दीक्षा फरमा दे तो उसके बाद में कलकत्ता में अभिनंदन समारोह झलक आई क्योंकि मुंशी का चतुर्मास प्रकट हुआ था और अनायास से भुवनेश्वर को भी सारे 3 महीने का इनका प्रवास मिला था। तो इन तीनों संतों का दर्शन, सेवा करने का मेरे को भी बहुत मौका मिला। कलकत्ता वासी बहुत सौभाग्यशाली है। इस प्रकार के दिव्य संतों का हमको आशीर्वचन मिल रहा है, हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ की सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं बेताला परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप आज शुभ अवसर पर इन 2 वैरागियों को मंगल भावना कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इन्हीं भावों के साथ ओम आनंद। बेताला परिवार भुवनेश्वर का प्रतिष्ठित परिवार है और चरित्रात्माओं की सेवाओं में अग्रणी रहता है। धर्म संघ के कार्यों में भी अग्रणी रहता है। प्रकाश जी वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बेताला परिवार में दीक्षा का प्रसंग बनना अपने आप में परिवार के लिए गौरव की बात है। तो परिवार सारा प्रसन्न है। दादाजी को तो और ज़्यादा खुशी होती है। दादा दादी को पोता घर में आंगन में आता है तब तो खुशी होती है, परंतु जब पोता घर से गुरु के आंगन में जा रहा है तब तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो बड़े घर में जा रहा है, छोटे घर से बड़े घर में जा रहा है, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। अब मैं अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करूँगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सत्य साधक विजयराज सेठिया और उसके बाद तैयार होगा
पंकज दुदोड़िया 2 मिनट में अपनी भावना व्यक्त करेगा। पंकज दुदोड़िया। आज बड़ा सौभाग्य की बात है में वर्णन अपने शब्दों में ही कर रहा हूँ। छोटी खाटू का एक प्यारा सा लाडला भुवनेश्वर प्रवासी वह परिवार है बेताला। विवेक वह विद्या का पुत्र संयम रत्न पाने को निकला। संयम की उस अनुपम चाबी से खोला जीवन भर का ताला। श्री दिनेश मुनि के सानिध्य में पहलो अभिनंदन की माला। अब वह देवगुरु धर्म की कृपा दृष्टि से वह जा मिला आराध्य शक्ति जय जय ज्योति चरण ने उन्हें उसे संभाला। एक गुरु एक विधान के तहत विधिवत वंदना स्वीकारना संयम पूर्वक साधना व्रत करते रहना और संभल कर चलना। वही पर आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म की अनुपालना करते रहना सदा दादा के लिए सदा शब्द उपयुक्त समझाया। सदा के लिए यह तुम्हारे मनोभाव के मनन करते रहना सत्यशाला विजय से स्वयं उनकी सद्भाव भक्ति का दीवाना। शुभ मंगल भाव संप्रेषित समोन्त जयवंत का होवे उद्घोष। जय जय ज्योति चरण जय जय श्री महास्मरण नमोकार महामंत्र का अभियान सुफलदायी हो कृतज्ञोस्मि वारंवार गुरुवर को वंदना। पंकज जी दुदोड़िया। मेरा परम सौभाग्य है कि आज अपने भांजे के लिए और जैन कार्य करने की तरफ से अनुमोदन करता हूँ, हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। मुनिश्री आपको बताना चाहता हूँ कि जैन कार्यकारिणी के कार्यभार मुनिश्री विनोद कुमार जी के आप जोड़ते हैं। विनोद कुमार जी को मंत्री को तैयार किया था और आज कलकत्ता में मोहब का भी अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है। मैं मोहब के लिए हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। जिस तरह से आपका नाम मोहब है, आप अपने कार्य को भी ऐसा बनाओ कि गुरुदेव के हृदय में आप मोहब बन जाओ। आपके लिए पंक्तियां और कर्म के लिए पंक्तियां तुमके पक्के कर्म में मानो, तुमके पक्के कर्म में मानो जो चाहे कर जाते हैं। एक बार तो लौरों को भी स्वर्ग बना दिखाते हैं, एक बार तो लौरों को भी स्वर्ग बना दिखाते हैं। मोहब और कर्म आप दोनों उर्दू हिंदी के अनुकूल चलते हुए धर्म समिति जो स्वरूप है उसको महकाएं और संघ के विकास में योग दे। मुझे प्रतिक्रिया का मुझे अवसर दिया। उन्हें मोहब और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे मध्य प्रखर मंच संचालक प्रकाश जी चंडालिया भी उपस्थित हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं आमंत्रित करूँगा इस अवसर पर अपनी बात व्यक्त करें। प्रकाश जी चंडालिया। आज के आयोजन की इस विशेष पर्व की दो उत्सव मूर्तियाँ, दोनों मोक्ष परिवारों के सदस्यगण और उपस्थित श्रद्धालु समाज। इससे पहले कि मैं दोनों मोक्ष भाइयों के प्रति मैं प्रणाम निवेदित करूँ, मैं प्रणाम करना चाहूँगा उन दोनों के माताओं पिता को, क्योंकि आज हम एक उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं, उगते हुए सूर्य के साक्षी हो रहे हैं। लेकिन सूर्य का उदय कब होता है? अगर पूर्व दिशा नहीं होती तो सूर्य का उदय कहाँ होता है? अगर पूर्व दिशा की बात करें तो वो उनके माता पिता हैं, जिनके न जाने कितने जन्मों के सृजित पुण्यों का आज उदय हो रहा है कि उनके
उनका पुत्र दीक्षा लेने के लिए पत्र रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ गुरुदेव के दीक्षा के क्रम और साधना के चलने के प्रसंगों को सुना। बहुत लोगों ने सुना होगा। गुरुदेव ने कितनी सरलता के साथ कहा कि सरकार शहर में लोग बहुत छोटे थे, उनकी माँ उन्हें संतों के ठिकाने ले जाती थी। 11 साढ़े 11 वर्ष की अवस्था नहीं होगी कि उनके मन पूज्य मुनीश्वरी सुरेंद्र जी नाटू सरकार शहर में वे अक्सर उन्हें कहा करते थे कि तुम अपने माँ का चयन करो। और संसार में तो नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी मुनि स्वामी की प्रेरणा से और एक छोटा सा किशोर उम्र का एक बालक उसके मन में प्रेरणा लगती है। वह उसी संतों के ठिकाने पर कन्हैया जी की हवेली में बैठकर एकांत में चिंतन करता है और उस पथ पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चिंतन उसे गवाही देता है। और कुछ देर के बाद जब वो मुनि सुमेरवंदी स्वामी के पास जाते हैं तो कहते हैं, सुमेरवंदी स्वामी क्या तुमने अपने पद का चयन कर लिया? छोटा सा बालक मोहन वो कहता है कि हाँ मैंने चयन कर लिया और मैंने तो ये त्याग कर लिया कि अब मेरे जीवन पर्यंत शादी नहीं करूँ। ये उस पद पर चलने का पहला कदम जो गुरुदेव ने बढ़ाया और उसके बाद जो क्रम चला उसके बाद हम सभी साक्षी और उस यात्रा ने कहां तक का सफर अब तक तय किया है ये हम सब देख रहे हैं। मैं दोनों मुस्लिम भाइयों के उस बीच पद को प्रणाम करता हूँ। जब आपके मन में ये विचार आया होगा यह अपनी लघु कमरिया बहुत ही नाच सकता है। 100 साल का जीवन जीने के बाद भी हम संसार से वो नहीं छोड़ पाते। आज बालू में पूरे संदेश हिंदी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। आज तो ब्रांडेड का युग है, गाड़ियों पे चढ़ने के लिए ऑडी है, मर्सिडीज है, लगाने कितने ब्रांड है, पिज्जा बर्गर हल्दीराम भीखा राम वाली दुनिया। जब मन चाहा तो चाहा ऑनलाइन घर में बैठ के मंगा सकते हैं। और हमारे ही परिवार के युवक इस उम्र में जिन्होंने अपने जीवन के 2 दशक पूरे नहीं किए, दोनों के वोटर कार्ड में नहीं बने होंगे, दोनों 18 साल के नहीं बने, दोनों की छोटी अवस्था के अंदर में वो बीच पल कितना समृद्ध रहा होगा कि उन्हें बात भी कर रहा है नहीं ये पल तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। कितना सुंदर पल है, कितना सुंदर। आनंद प्रकाश जी बताया मेरे गृह तुल्य है। जब भी भुवनेश्वर जाता हूँ भाई जी का बड़ा सानिध्य मिलता है। एक संपन्न समृद्ध परिवार, ऊंची अट्टालिकाओं के निर्माण का कार्य, बड़े बड़े भवनों के निर्माण का, समाज में अपनी प्रतिष्ठा जो चाहे अपने पौधों को दे सकते हैं। और वो उस परिवार का एक पुत्र, उस परिवार का एक पौध यदि साधना के पद पर संजय के पद पर जा रहा है तो देवियों सज्जनों इसकी तुलना हमने भगवान महावीर से करनी। अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके जो वैराग्य के पद पर चले वो महावीर नहीं तो क्या है, वो महावीर ही है। हम लोग घर में हनुमान जी की पूजा भी करते हैं और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता होते हैं। इतने देवी देवताओं में सिर्फ एक देवी देवता या देवता कह सकते हैं, उनकी आरती में एक लाइन आती है वो हृदय छू जाती है। आरती करत अंजना माई, यानी कि एक माँ अपने बेटे की आरती कर रही है। बेटा इतना महान हो गया है कि एक माँ जिसने अपने कोख से संतान को जन्म दिया उसकी आरती कर रही है। 3 सितंबर के बाद उन दोनों बच्चों की माताएं उनकी आरती उतारेंगी, उनकी वंदना करेगी, इनके पिता इनकी वंदना करेंगे, इनके दादा दादियां वंदना करेंगे। वो पल घर पर जब इतराते होंगे, चलते होंगे, लटक रहे होंगे, कभी कुछ बदमाशियां की होंगी, जिस माँ ने इसे डांटा होगा, आज वो माँ अपने दोनों हाथ जोड़ करके, वो पिता अपने दोनों हाथ जोड़ करके सर झुकाकर इनके सामने कहेंगे मत्थे वंदना। कितना सौभाग्य का पल होगा। जिस आचार्य महाश्रमण जी को पूज्य मुनि सुमेरवंदी ने देखा कि हम लोग उस दृश्य को जब देखते थे कि दोनों एक तरफ कुछ आचार्य और प्रबल मुनि श्री सुमेरवंदी स्वामी अपने गुरु के हिसाब उनको दीक्षा को उनको प्रणाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुमेरवंदी स्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं। दोस्तों हम जिस जीवन में रह रहे हैं, संसार का ये भौतिक जीवन, जब ऐसे पल हमारे सामने आते हैं तो बड़ा व्यर्थ लगता है। कहे कि समोजी चाहो विधंती धारकाई लाए, एक पुत्र जो अपने गुरु के पथ पर चल पड़ा है, उसका संसार पक्ष पिता उसका हाथ खींचने को आता है कि चलो तुम उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो अपने पिता का साथ नहीं देता, अपने गुरु का साथ देता है और भिक्षु स्वामी के साथ में रहते हैं। और कहा कितनी बड़ी यात्राएं संसारी जीवन में रहने वाले हम लोग जब भिक्षु विहार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का एक नया रोमांचन हुआ।
दिव्य जीवन का एक नया पथ इन लोगों ने तय किया है। मैं तो आज यहाँ 5 अगस्त का दिन है, लेकिन मैं उस 3 सितंबर की कल्पना कर रहा हूँ जब मनुष्य दिनेश कुमार की माइक पर खड़े होंगे, गुरुदेव पाठ पर विराजमान होंगे, 40 आत्माओं की भीड़ होगी, विशाल भवन सेना होगी और सामने हजारों की भीड़ होगी और दूरदर्शन के पर्दे पर न जाने कितने लोग उस दृश्य के साक्षी हो रहे होंगे। और जब ये नाम पुकारे जाएंगे मुक्षुओं के दीक्षा का दिवस और पूरा भारतवर्ष पूरे विश्व में बैठे हुए तेरापंथी समाज के लोग उस दृश्य के साक्षी बनेंगे। इसे दृश्य के साक्षी होना भी अपने आप में अपने आत्मा के रूपांतरण करने के लिए आज निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण है कि भाई मुमुक्षु मोहक और मुमुक्षु अधम दोनों के परिवार उनके परिजन सारे लोग भाग्यशाली हैं। और अंत में मैं बात जरूर कहूंगा, कुछ महाराज विराजमान है छोटी खाटू, नाम तो छोटा है, छोटी खाटू, बड़ी खाटू जितनी छोटी खाटू है, लेकिन जब हम अपने सभी के लोग हैं जहाँ भी रहते हैं, हर गांव की अपनी पहचान है कि वो इस गांव के लिए प्रसिद्ध है, वो इस गांव के लिए प्रसिद्ध है। छोटी खाटू है, ये दादाजी नहीं होंगे, सेठिया नहीं होंगे, लेकिन छोटी खाटू की विशेष पहचान है भंडारियों के नाम से। भंडारी जो बैठे हैं, दशरथ भाई जी बैठे हुए हैं, विमल जी बैठे हुए हैं, तो ये भंडारी नाम जो है भंडार से आया। और छोटी खाटू के भंडार में बहुत कुछ है। छोटे खाटू की धर्मसर में बहुत बड़ी सील है। अभी तो महासभा के अध्यक्ष भी हमारे छोटे खाटू हैं और छोटी खाटू के भंडार से निकला हुआ एक रतन, उसके भी हम साक्षी हो रहे हैं। दोनों मुमुक्षुओं के अंदर बैठे हुए उस महावीर को प्रणाम करता हूँ, उस आचार्य भिक्षु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस कंटक पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरणा दी। आज मन हुआ हम अमेरिका चले गए, जब मन हुआ जो खाने को मंगा लिया, लेकिन जब संत बनेंगे, गुरुदेव की आज्ञा की पालना करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे, देव में जो हमारा धर्म संघ वो है जहाँ बोध नहीं धर्म त्याग में, और त्याग को माना जाता है त्याग का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है जीवन को कल्याण करने का। भाई जी ने बताया कि छोटी खाटू के संदर्भ में अगले वर्ष का मर्यादा महोत्सव भी पूज्य गुरुदेव का छोटी खाटू में के बहुत सौभाग्यपूर्ण के हैं, साक्षी हो रहे हैं। मैं प्रणाम प्रकाश जी ने सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति दी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा महासभा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी गोयल को कि आज दीक्षार्थी मंगल भावना के अवसर पर अपने भाव व्यक्त करेंगे। सुरेश जी गोयल, उसके बाद हम दीक्षार्थी को सुनेंगे भाव व्यक्त हैं। यहाँ विराजी आत्माओं के चरणों में बंधन उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों एवं भुवनेश्वर के पधारे बेटाला परिवार के प्रकटता के मुमुक्षु भाई सिंह जी के पुत्र आप सबको मेरा कार्य देंगे। बंधुओं, इन दोनों बच्चों को आप सबने दीक्षा के निमित्त उद्यत होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। मैं भी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं 2 बातें इन छोटे बच्चों को बोलना चाहता हूँ। पहली बात, साधुपना लेने की सोचना बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार अपने पोते से पूछा, साधुपना लोगे? नहीं लेना। क्यों? उनको मालूम है कि कितना खर्च हो सकता है। आज की उम्र बिना मोबाइल रहना, बिना बिजली रहना, साधु चलेगा, उसमें भी 13% जागरण में रहना बहुत मुश्किल काम है। उस समय ये दोनों संपन्न परिवार के बच्चे कलकत्ता और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे यदि साधु बना की कल्पना भी करते हैं तो मानता हूँ कि इन्होंने पिछले जन्मों में अनंत पुण्याई की होगी जो इनके सपने नहीं आया, जो इनके विचारों नहीं आया। तो आप लोगों ने जो ये विचार समझा, जो ये सपना सोचा, आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको अपने सपने को साकार करने का मौका मिला। मुनि जी ने समझाया था कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेता है तो छठे अनुष्ठान में जाता है, 7वें अनुष्ठान में जाता है, फिर छठे में आता है। मैं भावना लाता हूँ आपके विचार दीक्षा लेने के समय कितने उच्च कोटि के हो कि आप छठे अनुष्ठान के बच्चे 7वें अनुष्ठान में जाए और पूरी जिंदगी आपका 7वें अनुष्ठान
बेटा लेकिन आगे से ज्यादा सामने निकल जाए तो भी अक्षय तुलसी का पल्ला मत छोड़ना। मैंने बहुत सोच समझ के वैष्णव धर्म से जैन धर्म के तेरापन धर्म में अक्षय तुलसी को अपनाया है, तो लोग मत छोड़ना। मैं जो आप दोनों बच्चों को बोलता हूँ, कितने भी झंडावत आए हैं, लोग कितना भी आपको सिखाने, लोग कितना भी आपको मनाए, आपका परिवार वाला भी बनाए, आचार्य महात्मा का पल्ला मत छोड़ना। अब कर जाओगे। दूसरी बात, मनुष्य ने कुछ भी तरह सुनाया था, अनेक जैन आचार्य ऐसे हुए हैं अतीत में और भविष्य में होंगे, जिन्होंने लोगों को तार दिया, केवल जारी बना दिया, लेकिन स्वयं विख्यात रहे। आप अपने विख्यात को कभी मत रखना। आप छठे प्रस्थान में, सातवें प्रस्थान में जाना आना, लेकिन छठे दिन के आगे की कल्पना मत करना। अपने साधु जीवन में भी, अपने साधु चर्या में भी, साधु वेद में भी विख्यात को करने मत देना। कुछ भी गलती हो तुरंत क्षमा करना, प्रायश्चित करना, विख्यात मत आने देना। यदि विख्यात आ गया तो आप जितना भी कष्ट जिंदगी में सहोगे, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आपका जीवन जुड़ जाएगा। आप जिस खेल वृत्ति से ले रहे हो, उसी खेल वृत्ति से आप अपने छठे प्रस्थान में, सातवें प्रस्थान जाते आगे रहना और भविष्य में आगे रहना। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम हरण जय हिंद, शुभ भविष्य है। गोयल जी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक बात कही कि गुरु का पल्ला पकड़ लिया फिर उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि गुरु का पल्ला पकड़ लिया फिर उसका कल्याण ही है, और गुरु का पल्ला छूट जाए फिर उसका कल्याण कैसे हो सकता है। जब राम सेतु बन रहा था, बंदर नदी में, समुद्र में पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने सोचा मैं बैठा बैठा क्या करूं, मैं भी सहयोग करूं। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया, पानी में डाला, वो पत्थर डूब गया। राम जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम लिखे हुए पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जो डाला वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ये तो होना ही है, आपका नाम जिसके हृदय में अंकित है वो तो तीरेगा ही तीरेगा, और जिसको आपने छोड़ दिया है या जिसने आपका पल्ला छोड़ दिया है वह तो डूबेगा ही डूबेगा। तो जो प्रभु का पल्ला छोड़ देता है, गुरु का पल्ला छोड़ देता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो गुरु के चरणों में जा रहे हैं तो गुरु के हो जाए, गुरु के चरणों में प्राणपण से समर्पित हो जाए, और प्राणपण से जो समर्पित होता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। अब हम जिनकी प्रतीक्षा करें बहुत देर से, कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तो एकदम संसार से विपरीत प्रतिस्रोत, संसार का अनुस्रोत इधर है और ये प्रतिस्रोत है, तो प्रतिस्रोत में कोई क्यों जाना चाहता है, क्या कारण बना उसका कि वह प्रतिस्रोत में जाना चाहता है, आखिर उसे क्या दिखाई दिया है वहाँ पर जिसे वह प्रतिस्रोत में जाना चाहता है। तो मैं अब आमंत्रित करूँगा दीक्षार्थी मोहक बेताला को कि वो अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी बात कहेंगे। मोहक बेताला।
कि मुझे ऐसे वातावरण में रहने का अवसर मिला जहाँ धार्मिक संस्कारों को प्रमुखता दी जाती। जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशय जी हमारे शहर अपनी ध्वज सेना के साथ हमारे शहर भुवनेश्वर पर आए तो मेरे वैराग्य के मेरे जागरण हुए। मैं मुख्य मुनीषी महावीर कुमार के सानिध्य में बैठा। उन्होंने मुझे वैराग्य की प्रेरणा दी। उनके अमूल्य वचनों ने मेरे वैराग्य को जागृत कर दिया। उनके अमूल्य प्रेरणा की वजह से आज मैं वैरागी, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज वैरागी बन सका। मेरे नातियों का मुझसे बहुत अत्यधिक मोह था। उस मोह के संस्कारों को विरोधी और रत्नकरण करने में भी मुख्य मुनीषी महावीर कुमार जी स्वामी ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। अब वैरागी काल में मैं सुबह 4 बजे उठता, वहाँ पे बिना पंखे एसी के जमीन पर सोता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और संतों से अलग अलग विषयों में संतों से क्लासेस लेना वो सब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे अपने परिवार की याद भी नहीं आती थी, और आती भी कैसे, ऐसा धर्म परिवार को मिला था मुझे सारे संतों ने सहयोग किया। उस वातावरण में अच्छे से बैठाने का मुझे अवसर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं वहाँ पे बैठ सका। आज मेरे कई नाते धर्म संघ में निश्चित है, जैसे मुनीषी विनोद कुमार जी स्वामी, मुनीषी नमन कुमार जी स्वामी, साथी श्री योगी प्रभाती, साथी श्री विद्य प्रभाती, साथी श्री मौलिक बैसाखी आदि कई साधनारत साधु साथियाँ। परंतु इस आसान संसार में वैराग्य के जागरण तो भरे पड़े हैं, बस अपने सहयोगियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में आपको 3 दुर्लभ बातें प्राप्त हैं। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है, आपको धर्म सुनने का अवसर मिल रहा है, और आपको धर्म की बातों पर श्रद्धा भी है। बस अब संयम में पराक्रम ही अवशेष है। आज के इस अभिनंदन समारोह में आंशिक त्याग कर यानी आंशिक पराक्रम वस्तु त्याग कर मेरे संयम की यात्रा में सहभागी और सहगामी बने। आज मैं 84 लाख जीव हुई, और उन सबसे विशेष रूप से समझाना करता हूँ जिनसे मेरे राग द्वेष के संबंध रहे हो, और आप सभी के प्रति आध्यात्मिक शुभकामना। मोहक ने अपने भाव व्यक्त किए, साथ ही आह्वान किया। दीक्षार्थी का अभिनंदन कैसे होता है? दीक्षार्थी का अभिनंदन फूल मालाओं से नहीं, दीक्षार्थी का अभिनंदन तप और त्याग से होता है। तो यहाँ अभिनंदन में जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, ये घर परिवार सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो आप कुछ न कुछ त्याग अवश्य करें। दीक्षार्थी के त्याग को देखकर छोटा मोटा कोई न कोई अपनी क्षमता अनुसार अवश्य त्याग करे, जिससे दीक्षार्थी का सच्चा अभिनंदन हो सके। आप सभी को ज्ञात है कि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो घर वालों का दायित्व बनता है कि उसका स्वागत करें। तो आज आप देख रहे हैं हमारे पूर्वांचल में यहाँ पर दीक्षार्थी अहरम पहले से विद्यमान है, और अहरम के इस क्षेत्र में मोहक आया है तो अहरम का दायित्व बन जाता है कि वह उसका अभिनंदन करे। मैं मंगल भावना हेतु आमंत्रित करूँगा मुमुक्षु दीक्षार्थी अहरम सिंह जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ यहाँ पर इस सभा में उपस्थित मुमुक्षु मोहक भी हैं। और हालांकि ये मेरे से 2 महीने पहले मुमुक्षु बन गया था। हम लगभग अपना मुमुक्षु काल साथ में गुजारे हैं, और इस काल में हम एक दूसरे के साथ बहुत समय गुजारे हैं, और मुख्य मुनीषी के वहाँ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, साथ में चितारना की है, साथ में एक दूसरे का सीखा व सुने हैं। और ये सब के बाद हमने एक दूसरे का विकास में बहुत एक दूसरे को सहायता दिया। और मेरा ये मंगल कामना है मुमुक्षु भाई मोहक से कि वो अपने पढ़ाई में बहुत आगे बढ़े,
बहुत सारी नई चीज़ें सीखे और अपने संयम पथ पर बहुत आगे बढ़े और इसी बात कहूँगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि श्री से सभी को पावन प्रेरणा प्रदान करने की। निवेदन मुनि श्री। जय जय बोलो नागीर लाल री, जय बोलो नागीर लाल री, कट जा अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, दीक्षार्थी भाई और हम और मोह उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, जैन ग्रंथों में आंख 3 प्रकार की बताई है। एक चमड़े की आंख, एक बुद्धि की आंख, एक हृदय की आंख। चमड़े की आंख खुलती है तो उठना कहते हैं, बुद्धि की आंख खुलती है तो समझना कहते हैं, और हृदय की आंख खुलती है तो जगना कहते हैं। दीक्षा जगना है और बहुत सुंदर कहा गया है। दीक्षा अध्यात्म का सुनहरा अध्याय है। दीक्षा आत्मशुद्धि का त्योहार है, मानव जीवन की सार्थकता का बेहतरीन उपहार है। दीक्षा जीवन की ज्योति है, दीक्षा जीवन का मुकुट है, आत्म जागरण का अनमोल अवसर है। दीक्षा अमावस्या की छाया रातों में व्यक्ति को पथ दिखलाने वाली आलोक शक्ति है। दीक्षा चौराहे पर खड़े व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग है। दीक्षा बाह्य भाव से आत्म भाव में स्थित होने का विशेष पथ है। दीक्षा आत्म प्रकाश व आत्म निरीक्षण की यात्रा है, यह अनंत की यात्रा है। दीक्षा संवर्त चेतना के जागरण का पथ है, क्षमता के विकास का मार्ग है। दीक्षा जीवन जीने की कला है। दीक्षा वीतरागता का पथ है, व्रतों का संग्रह है और सर्ववृत्ति का उपक्रम है। प्रश्न खड़ा होता है, दीक्षा कौन स्वीकार कर सकता है? जैन आगमों के अनुसार जिनके प्रबल चारित्र मोहनीय कर्म का शोषण होता है, वही व्यक्ति दीक्षा को स्वीकार कर सकता है। दीक्षा का संबंध अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में दीक्षा लेनी चाहिए। वापिस प्रश्न होता है, किसने बुढ़ापा देखा? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, धर्म कब करना चाहिए? भगवान ने कहा, जरा जावने पीले वाई जावने वडई जाव इंजन हांति ताव धम्मं समाये रे। जब तक बुढ़ापा नहीं आए, इंद्रियां शिथिल न हो, कोई प्रकार का रोग न आए, तब तक धर्म आचरण कर लो। और रोग आया, बुढ़ापा आया, इंद्रियां शिथिल हुई, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दीक्षा का जो संबंध है वह अवस्था के साथ नहीं है, वो वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, दीक्षा की कोई उम्र तो होगी?
क्या जन्म के साथ ही दीक्षा हो सकती है? विवाह सूत्र के अनुसार 9 वर्ष की उम्र में व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। 9वां वर्ष लग जाता है गर्भ सहित वो दीक्षा ले सकता है। और 13पन धर्म संघ में हमारी सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली साध्वी हुई है साध्वी गुलाबा जी। वो मात्र 7.5 वर्ष की उम्र की थी। तो वहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, एक तरफ तो 9 वर्ष की बात करते हैं, दूसरी तरफ 7.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा कैसे हुई? मैंने कहा नहीं, गर्भ के 9 महीना मिलाने से 9वां वर्ष लग जाता है, तो उसके आधार पर उनको दीक्षा दी गई है। तो दीक्षा का जो संबंध है वो अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। कभी कभी आदमी 80 वर्ष का हो जाता है, 85 वर्ष का हो जाता है, 90 वर्ष का हो जाता है और दीक्षा की प्रेरणा देते अब तो कि महाराज अब तो संसार जाने की तैयारी है। और कभी कभी कहते अरे कुछ त्याग तो करो, सुपारी का त्याग करो, सुपारी का त्याग करो, मुंह में दांत नहीं है तो भी वो चबाता है। क्यों? आसक्ति है। हमारी संत अभी वर्तमान में है कि वो वैरागी अवस्था में थे। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कि दीक्षा बुढ़ापा में लेना, अभी तो सुख भोगने का समय है, मौज मस्ती का समय है, घूमने का समय है और सब काम करने का समय है। तो साधु तो छोटा था, मतलब वैरागी बड़ी बात थी, वो महत्वपूर्ण बात थी। पहले आप दीक्षा ले लो, बाद में मुझे शिक्षा देना। पहले आप दीक्षा ले लो, बाद में मुझे शिक्षा देना। तो कितनी गहरी बात बता दी है। तो दीक्षा का संबंध वैराग्य के साथ है। और वैराग्य भी कैसा होना चाहिए, वैराग्य के बारे में भी बताया गया है। बहुत सुंदर वैराग्य के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है चटकिया वैराग, दूसरा है मटकिया वैराग, तीसरा है खिचड़िया वैराग, फिर है मसानिया वैराग, फिर है किरमिथिया वैराग। अलग अलग तरह के वैराग बताए हैं। तो वैराग कैसा होना चाहिए? मसान की तरह वैराग नहीं होना चाहिए और वैराग मस्जिद की तरह होना चाहिए। ऐसा वैराग होना चाहिए करने के बाद में वापिस उतरे नहीं, वो जरूरी है। और हमारे जैन आगमों में तो इतना बताया है, देवलोक समाने हो साधु यदि साधना में भ्रम जाए तो देवता के सुखों को भी लांग देता है। और यदि साधुपना में भ्रम नहीं पाता है तो वह नरक से भी ज्यादा दुखों को प्राप्त होता है। भगवती सूत्र के अनुसार बताया गया है, 1 मास का दीक्षित साधु आत्म साधना में लीन है, व्यंतर देवों के सुखों को लांग देता है 1 मास का दीक्षित। और 2 मास का दीक्षित साधु भवनपति देवों के सुखों को लांग देता है। 3 मास का साधु दीक्षित असुर कुमार के देवों को सुखों के लांग देता है। 4 मास का मुनि ग्रह आदि ज्योतिष देवों के सुखों को लांग देता है। 5 मास का दीक्षित साधु ज्योतिष देवों के इंद्र, चांद और सूरज के सुखों को लांग देता है। और 6 मास का साधु दीक्षित साधु पहले दूसरे देवलोक के सुखों को लांग देता है। 7 मास का दीक्षित साधु तीसरे चौथे देवलोक के सुखों को लांग देता है। 8 मास का साधु वो 5 से 6 देवलोक के सुखों को लांग देता है। 9 मास का दीक्षित साधु वह 7 से 8 देवलोक के सुखों को लांग देता है। 9 मास का साधु मास शुक्र सहस्रार और उसके बाद में 10 मास का दीक्षित है आनंद प्राणत आनंद अति मतलब 9वां 10वां 11वां 12 देवलोक के सुखों को लांग देता है। और 11 मास का जो दीक्षित साधु है वो 9 ग्रह के सुखों को लांग देता है। 12 मास का जो दीक्षित साधु है वो 5 अनुत्तर विमान के सुखों को लांग देता है। बोलो आप, 1 महीना का दीक्षित साधु हो 12 के सुखों को लांग देता है। और 1 वर्ष का जो दीक्षित है वो 5 अनुत्तर विमान के देवों के सुखों को लांग देता है। इसका मतलब यह है साधुपना का कितना बड़ा महत्व है। आपकी सुख की तुलना में पौद्गलिक सुख निकृष्ट होता है और पौद्गलिक सुख भी सब में समान नहीं होता है। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का पौद्गलिक सुख विशिष्ट होता है। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का पौद्गलिक सुख विशिष्ट होता है। लेकिन देवता भी भावना भाते हैं
कि हमें मनुष्य का जन्म मिले और संयम पथ को हम स्वीकार करें, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। कितनी गहरी बात है। तो दीक्षा है व्रतों का संग्रह, और एक शब्द में यदि हम कहें इच्छाओं का समाप्त ही दीक्षा है। सांसारिक जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करना ही दीक्षा है। दीक्षा क्यों लेते हैं? दर्शकाली सूत्र में बताया है, आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए। इसलिए दीक्षा नहीं लेते हैं कि हमारी पूजा होगी, हमारी प्रशंसा होगी, हमारे को लोग बोलेंगे मथेन वंदामी, खमा घणी तेज वाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। इसलिए दीक्षा नहीं लेना है। दीक्षा का एकमात्र जो लक्ष्य है वो कर्म निर्जरा, आत्मा की विशुद्धि। और जो दीक्षा में भ्रम जाता है उसके आनंद ही आनंद है। वे जीव भाग्यशाली हैं कि जो दीक्षा के मार्ग पर जा रहे हैं। वे जीव भाग्यशाली हैं, दीक्षा लेकर आत्मा की आराधना में लग जाते हैं। और कभी कभी मोह का भाव आ जाता है, मोह का भाव ही आ जाता है, छद्मस्त है, मोह का भाव आ जाता है। लेकिन तत्काल निर्मोही बंधने की साधना करना। परिवार वालों को मोह आ सकता है, क्यों? 20 साल 25 साल आपके साथ रहा है, आप उनके साथ रहे हैं। पुराने समय में बेटी ससुराल जाती थी तो परिवार वाले भी रोते थे और बेटी भी रोती थी। आजकल तो बेटियां बड़ी होशियार होती हैं, होशियार होती है, वो रुला तो देगी, रोती नहीं रोती, भगवान जाने, भगवान जाने हैं। कभी कभी दीक्षार्थी होता है तो उनके परिजनों के आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो स्वाभाविक है, लेकिन जो दीक्षा लेने वाला है वो मजबूत रहे कि मुझे साधना के मार्ग पर जाना है, वीतरागता के पद को स्वीकार मैं करा हूं तो मुझे आत्मा का ध्यान रखना है, मुझे मोह नहीं करना है। तो आचार्य भिक्षु के पास में एक बाई आई कि मुझे दीक्षा लेना है और मेरे गांव में पधारो। योग ऐसा हुआ, आचार्य भिक्षु उस गांव में पधार गए, केलवा में पधार गए। और फिर किसी को पूछा वो बाई कहाँ है, तो उसको तो बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। कि दीक्षा के नाम से तो बुखार नहीं आया, वहां दीक्षा के नाम से बुखार आ गया। तो बड़ा कठिन काम है। दीक्षा की बात करना एक बात है, लेकिन दीक्षा के मार्ग को स्वीकार करना, दीक्षा लेना बहुत गहरी बात है। हर व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता है। एक भाई थेरवा का था, चतुरोजी कोरवाल करके, और आए कि मुझे दीक्षा लेना है। आचार्य भिक्षु उनकी प्रकृति जानते थे, उनका स्वभाव जानते थे, नेचर जानते थे। उन्होंने कहा तुम दीक्षा लेना चाहता? हाँ। कि जब तुम्हारे पिताजी परिवार के सदस्यों को मोह के कारण रोना आ जाएगा तो तुम्हारे को रोना आएगा, तो हाँ मेरे को भी रोना आ जाएगा, मेरे को भी रोना आ जाएगा। तो आचार्य भिक्षु ने उदाहरण दिया कि बेटी ससुराल जाती है, बेटी ससुराल जाती वो रोती है, और साथ में यदि दवाई रोने लग जाए तो कि मेरी लुगाई ससुराल जा रही है, रोने लग जाए तो हंसी का पात्र हो जाता है। तो वैसे ही मोह के कारण माँ बाप तो रो सकते हैं, और जो बिन राजा हैं, दीक्षार्थी हैं, वो रोने लग जाए तो फिर आत्मा का उत्कर्ष कैसे करेगा, आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? तो जो दीक्षार्थी है, दीक्षा लेने वाला है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने पद को नहीं छोड़ना चाहिए। सूर्य जी ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, आचार्य तुलसी के शब्दों में हमें 3 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। मनुष्य जन्म, भिन्न शासन और तेरापन धन संग। और ये मनुष्य जीवन हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमें प्राप्त हुआ है। और उनमें भी भिन्न शासन मिला है, और उनमें भी तेरापन धर्म संग मिला है, और आचार्य महासमुद्र जैसे अधिशास्ता मिले हैं, और उनकी सन्निधि में पूरा धर्म संग निर्बाध गति से साधना कराएं। और तेरापन धर्म संग में दीक्षित होने का मतलब है ममकार और अहंकार का विसर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीक्षा लेना एक बात है, दीक्षा की पालना करना दूसरी बात है। गाय श्रद्धा निखंडो, जिस श्रद्धा के साथ में तुम दीक्षा लेते हो उसी श्रद्धा के साथ में पालना करना। कुछ व्यक्ति सिंह की तरह दीक्षा लेते हैं और गिद्दर की तरह पालते हैं, कुछ व्यक्ति गिद्दर की तरह दीक्षा लेते हैं, सिंह की तरह पालते हैं, कुछ व्यक्ति सिंह की तरह दीक्षा लेते हैं और सिंह की तरह पालते हैं, और कुछ व्यक्ति गिद्दर की तरह दीक्षा लेते हैं और गिद्दर की तरह पालते हैं। लेकिन जो दीक्षा लेने वाला वो तीसरी पंक्ति मतलब सिंह की तरह दीक्षा ले और सिंह की तरह पाले, तब आनंद आता है। और दीक्षा लेने के बाद में रम जाना, संग में रम जाना, संगपति की आराधना करना, तो बहुत बड़ा मूल्य होता है। कोई भी व्यक्ति दीक्षा की बात करता है तो मैं उनको 3 बातें बताता हूँ।
यदि तुम्हारे को दीक्षा लेना है तो इंद्रिय और मन को वश में रखना। पहली बात है इंद्रिय और मन को वश में रखना। क्यों? आज ये भौतिकता का युग है। जैसे बताया ना प्रकाश जी ने, पिज्जा बर्गर ये पिज्जा है, ये युग है। कोई चीज देखते हैं और मन में वो भावना आ जाती है, खाने की भावना आ जाती है और कुछ है। लेकिन पहली बात इंद्रिय और मन को तुम वश में रख सकता है तो दीक्षा लेना। दूसरी बात है तो अनुशासन में रह सकता है तो दीक्षा लेना। गुरु जहाँ भी भेजे और वहाँ राजी राजी जाना। कोई ने भेजे बम्बई, कोई ने भेजे बावड़ा, मोहनलाल साहब ने गीत लिखा ने, कोई ने भेजे कलकत्ता, कोई ने भेजे केलवा, कोई ने भेजे दिल्ली, कोई ने भेजे धौलपुरा, राजी राजी जाना। अरे मैं तो इतने बड़े घर का सदस्य हूँ और इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ और मुझे छोटे से गांव में भेजा, राजी राजी जाना। पॉजिटिव भाव के साथ जाना। और जहाँ गुरु की दृष्टि है वहीं सृष्टि है। गुरु की आराधना जरूर करना, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है। और जब वो ग्रास दिया जाता है, ग्रास है अनुशासन पाठ पढ़ाया जाता है और भी बातें बताई जाती हैं। रजोहरण देते वो अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए ये सब साधना जरूरी है। दीक्षा देश परिवर्तन नहीं है, दीक्षा है क्लेश रहित जीवन जीना। कितनी और दीक्षा कब प्रकट होगी? साधुता कब प्रकट होगी? जब आप स्वाध्याय में लीन रहोगे, ध्यान में लीन रहोगे और ज्ञान ध्यान में लीन रहोगे। दिन भर अपनी चर्या में लीन रहना, अपनी व्यवस्थाओं में लीन रहना और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना। तो बस मैं ये जो आज मेरे सामने दीक्षार्थी जो बैठा है और दो दीक्षार्थी हैं ऐसे तो मेरे सामने अभी, लेकिन एक का कार्यक्रम आज है और दूसरे का कार्यक्रम तेरापुन सभा के तत्वाधान में 17 तारीख को संभवतः आयोजित है। लेकिन आज तो जो आरंभ आया है तो आरंभ के क्षेत्र में आज दीक्षार्थी का अभिनंदन कार्यक्रम है। तो अरहं का भी एक नैतिक कर्तव्य होता है। मेरे क्षेत्र में आया है तो मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं इनका अभिनंदन करूं। और अभिनंदन प्रकाश का होता है, उल्लास का होता है, त्याग का अभिनंदन होता है। जो त्याग का अभिनंदन का बहुत बड़ा मूल्य है। एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, पूछा दीक्षा क्यों ले रहा है? कि खाने के लिए रोटी नहीं है इसलिए मैंने दीक्षा ले ली, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, दीक्षा ले ली। नहीं, वह दीक्षा नहीं है, वो तो व्यवस्था हुई। दीक्षा वो है जम्बू कुमार की तरह, जम्बू कुमार की तरह करोड़ों अरबों की संपत्ति को छोड़कर ठुकरा कर दीक्षा ली। वो वास्तव में दीक्षा है। एक तो व्यवस्था से लेते हैं, एक स्वावस्था से लेते हैं। और यहाँ 13 में जो दीक्षा दी जाती है वो ऐसी दीक्षा नहीं दी जाती है धाऊ माऊ ढोकड़ो खाओ जी तो मोकड़ो। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा? दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत धाऊ माऊ ढोकड़ा। दीक्षा लेना है तो पहले हम शिक्षा देते हैं। पहले क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। उसके बाद में परीक्षा करते लेते हैं और उसके बाद में दीक्षा देते हैं। फिर मिलती है भिक्षा। सीधी भिक्षा नहीं मिलती है। तो पहले शिक्षा, फिर परीक्षा, फिर दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। साधु जीवन की भिक्षा शायद काम नहीं है। तो लोग कहते अरे तुम दीक्षा ले लेगा, माल मिलेगा, माल मिलेगा, पिस्ता की चक्की मिलेगी, बादाम की चक्की मिलेगी, पता चल जाएगा भाया। दीक्षा लेकर देख ले तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। तो वैराग्य जो ऐसा होना चाहिए वो खाने के लिए दीक्षा नहीं लेना है, पीने के लिए दीक्षा नहीं लेना है, प्रशंसा के लिए दीक्षा नहीं लेना है, एकमात्र आत्मा की आराधना के लिए दीक्षा लेना है। तो बस मैं आज मेरे सामने जो बैठा है नामी मोहक नाम है और मनमोहक बने, मतलब सब साधु साधियों का मतलब मन मोहक, मतलब सबके दिलों को जीतने वाला बने। और तुम भाग्यशाली है, अभी शीघ्र ही हमारी श्रेणी में आ रहा है, हमारी श्रेणी में आ रहा है। अभी तो तुम 5म गुणस्थान में है। अभी तो प्रकाश जी, विवेक, मम्मी पापा तुम्हारे को तुम हाथ जोड़े हो, तुम चरण स्पर्श करे हो। और 3 सितंबर जिस दिन दीक्षा होगी और फिर बोलेंगे मथेन वंदामी, जो गुरु नाम देंगे मथेन वंदामी, मतलब त्याग का कितना बड़ा मूल्य। कल वो अभय कुमार की बात आती नहीं, कल वो लकड़हारा था,
और जैसी दीक्षा ली और अभय कुमार जैसा महामंत्री उनको वंदना करने लग गया। क्यों? लकड़हारे को वंदना नहीं करा है, उसके त्याग को वंदना करा है। तो आज जो हमारे सामने जो मोह बैठा है, मोह को वंदना नहीं हो रही है। त्याग मत दीक्षा के बाद में उनके त्याग को नमस्कार है। तो त्याग का कितना बड़ा महत्व है और त्याग की धर्म की जड़ वो हमेशा हरी होती है। तो मैं आज ये जो बेताड़ा परिवार है, ये बेताड़ा परिवार खाटू का परिवार है, नामी परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार है। और इस परिवार से मुनि सोहनलाल स्वामी की दीक्षा हुई। सोहनलाल स्वामी और सोहनलाल स्वामी हमारे धर्म संघ के मजे हुए संत थे, श्रद्धाशील संत थे, संघ संपत्ति के प्रति आराधना करने वाले संत थे। और मुनि नटमल्ली स्वामी बागोर के साथ में रहे हुए और फिर बाद में गंगासर एरिया में डूंगरमल्ली स्वामी और सोहनलाल स्वामी काफी वर्षों तक साथ रहे। ये दोनों ही सिंगाड़ा, मुनि नटमल्ली स्वामी का और मुनि डूंगरमल्ली स्वामी का, दोनों ही हमारे धर्म संघ के प्रतिष्ठित और आचारवान साधु थे। उन्होंने खुद संघ की सेवा की। और आज ये सुजानगढ़ जो हरा भरा दिख रहा है, तो उन्हें मुनि नटमल्ली स्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका, सोहनलाल स्वामी और नगराज स्वामी की, उधर गंगा से जो हरा भरा दिख रहा है, उनमें भी इन मुनियों का विशेष योगदान रहा है, उस परिवार का है। और वर्तमान में हमारे मुनि विवेक कुमार जी और मुनि नम्र कुमार जी, विनोद कुमार विवेक मतलब विनोद कुमार जी और मुनि नम्र कुमार जी और भी साथियाँ इनके परिवार से दीक्षित हैं। उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और वो भी खुश है कि हमारी संख्या बढ़ रही है और हम भी खुश हैं हमारी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि संख्या का भी अपना मूल्य होता है, क्वालिटी का भी अपना मूल्य होता है, क्वांटिटी का दोनों का अपना मूल्य होता है, लेकिन गुणवत्ता का विशेष मूल्य है। तो आज ये जो यहाँ आया और तेरापन सभा और भंडारी परिवार, तो धर्मचंद जी और विमल जी भंडारी आदि और खाटू के कई परिवार के सदस्य आए हुए हैं, मतलब ये हमारे बजाज जी भी आए हुए हैं आदि। तो इन सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और जब ये झलक और मोहक दर्शन करने के लिए आए थे, निधि कोचन ने हमारे को पहले बताया कि दर्शन करने के लिए आए। फिर मैंने कहा एक यहाँ भी कार्यक्रम रखना है। तो परिवार वालों की सजगता, समाज और भंडारी परिवार के सहयोग से ये आज एक अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम संपादित हो रहा है। तो मैं इन सब के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और शिक्षा के रूप में इतना ही कहना चाहता हूँ, आत्म साधना में लीन रहना, आत्म साधना में लीन रहना, गुरु के प्रति समर्पित रहना, आगम गुणवाणी गुणवाणी के प्रति आस्था रखना, गणपति के प्रति श्रद्धा रखना, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण का लक्ष्य रखना और आत्मा की साधना करते रहना और खूब जीवन को श्रेष्ठ जीना और संयम और तप में रम जाना। और सबके भाई हाँ खाटू का लाडला है, खाटू का अब केवल अब खाटू का नहीं है, अब धर्म संघ का हो गया। धर्म संघ का एक व्यवहार के नाते, परिचय के नाते खाटू की एक छोटी खाटू भी है, बड़ी खाटू भी है। और ऐसे भी खाटू है जो हमारे साधु साधुओं का साताकारी क्षेत्र है। हम भी वहाँ गए थे और सभा भवन भी साताकारी है। जो भी लाडू जाता है तो प्राय खाटू होकर जाते हैं। और इस बार तो गुरुदेव ने महत की कृपा करा दी। अगला जो मर्यादा महोत्सव है वो कहाँ है? खाटू में है। और महासभा के अध्यक्ष भी खाटू के हैं और पहले भी एक अध्यक्ष खाटू के रहे हुए हैं। महिला मंडल की अध्यक्षा भी खाटू की रही हुई है। तो है तो थोड़े क्षेत्र घरों का क्षेत्र है लेकिन नामी है। और प्रकाश जी भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पहुंच है। और विवेक, जब हमने वहाँ प्रवास किया सारा 3 महीना का भुवनेश्वर में, तो अध्यक्ष था, विवेक अध्यक्ष था और रश्मि भी था, महिला मंडल की समय मंत्री होगी और अभी अध्यक्ष है नहीं, हाँ पहले अध्यक्ष पद पर थी। तो ये पूरा बच्छराज जी आदि, बच्छराज जी, प्रकाश जी और हाँ नरपत जी, हाँ प्रफुल्ल जी, मतलब बड़ा परिवार है और प्रतिष्ठित। और सेठिया और बेताला के संबंध भी है, सेठिया बेताला के संबंध भी है। तो ये मैं सब पूरे परिवार के प्रति, जो भी इनके सगे संबंधी नंदलाल पक्ष आदि जो भी आए हैं, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और मोह के प्रति विशेष आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। जल्दी से जल्दी 3 सितंबर को दीक्षा के बाद हमारी श्रेणी में आना वाला है और हमारी
संख्या तो बढ़ेगी और साथ साथ हमें प्रसन्नता होगी कि ये मुनि बन गया है, आत्म साधना के साथ धर्म संघ की सेवा करेगा और बुद्धिष्टि की आराधना करेगा, खूब स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में लीन लेना, खूब सीखना करना और परिवार का समाज का गौरव बढ़ाना, ये मैं इनके प्रति मंगल कामना करता हूँ और अरहों के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। ये भी मेरे लिए भी एक प्रसन्नता की बात है कि पूर्वांचल में मेरा चातुर्मास है और दीक्षार्थी भी एक पूर्वांचल का है, तो ये भी खुशी की बात है। तो हम कभी कहीं जाएंगे कि भाई हमने वहाँ चातुर्मास किया था, वहाँ से दीक्षा हुई थी, दीक्षा हुई थी, गर्व तो होता ही नहीं, दीक्षा हुई थी। तो हो सकता है इतने भाई बहन बैठे हैं, आपका भी किसी का मन हो जाए तो और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा खुशी होगी कि तपस्या तो आप करे हो, साथ साथ में दीक्षा और ले लो तो सोने में सुहागा जैसी कहो चरितार्थ होगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम। लब्धि सुराना जो हावड़ा की है, संजय की लड़की होगी शायद, और 13 वर्ष की उम्र है उनकी और 8 की तपस्या लेकर आई है, तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। इस प्रवास में सबसे छोटी उम्र में यही आई है, 8 की तपस्या के साथ। पहले हमारे चातुर्मास में की माँ बहन और बेटी ने, बहन और मतलब पिताजी ने दीक्षा ये तपस्या की थी, और आज तेला है, आज तेला है संजय के है। तो मैं संजय और पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। संजय जी की लड़की है और कांता नाटा मौन का मास खमन चल रहा है, वो ये कांता के प्रति भी जो हमारा नाटा परिवार, पहले इसने पंचोला तेला भी किया था, उसके प्रति भी मंगल कामना। और हमारे राजेश जी विनायक में है, इनके भी आज 8 की तपस्या का प्रस्थान इन्होंने किया है, इनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। जो तपस्या चल रही है सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। 8 मास खमन का हमारा कार्यक्रम हो चुका है, अगले रविवार को एक मास खमन का और कार्यक्रम है, और कोई पैदा हो जाएगा तो पता नहीं है, वहाँ पैदा हो जाएगा पता नहीं है। तो मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और 8 का प्रस्थान भी करा देता हूँ। उगे सूर्य अपतटम पथगान की सुवा खादिमा सनवा पर नौका की वह सूर्योदय तक के नार पाने का त्याग है। और संजय बाबू को कहूँगा, बेटी ने 8 दिया तो तुम्हारे को डबल तो करना ही है। हाँ, आज तेलो है, आज तो तेलो है, लेकिन आगे तेला का आगे 0 लगा दे तो और खुशी की बात है, खुशी की बात है। नहीं तो डबल का लक्ष्य रखना। उगे सूर्य पथकान अबतम पथकान की हिंद समा खादिमा सनवा पर नौकाश या सूर्योदय तक के नार पाने का त्याग है। और मुकेश जी मीना फुगलिया के यहाँ जब हुआ, आज दिन तक की सबसे ज़्यादा समाई 160 समाई हुई है, और 19 साल के यहाँ गोष्ठी चल रही है इनके घर निरंतर। और आज का जहाँ पे अभिषेक शशि के यहाँ बदलिया, और कल का जहाँ पे उषा अशोक उषा वेद के यहाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जाप भी करते जाए, यही मंगल कामना है। सम्मान हाँ।